के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ताकि हमने खुदा पाक दा खूब नफस की और खुदा पाक दा के तेरे काम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा को तेरे खादम को तेरे पाक और तेरा रूह पुत्र करे आदर की रहनुमाई करे और जितनी देर तक हम सबों की नसीहत और तरबियत के लिए और आज हम खुदा तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए और तेरा नाम इज्जत और बड़ाई पाए। हम सबको कबूल फरमा तेरे पापा के नाम में मांगते हैं। आमीन। सब सदन उठाएं और आप सबकी ताली की दुआ में मैं खुदा के सामने नाम में सब कुछ सब कुछ है। मैं अपने कदमों पे खड़े। इससे पहले हम कलाम की तरफ आगे बढ़े, आपने ईमान का इकरार रसूलों के लिए करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर के बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जरूर रूह की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में आवाज उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर की पहली तरफ बैठा है जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को है। मैं ईमान रखता हूँ और उनकुस पर फार्मूलिया केसिया पर मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी का। आमीन। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई जिले मुकद्दस उसका दूसरा बार वीडियो बना 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे 14वीं आयत तक और 14वीं आयत तक 14वीं आयत पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई जिले मुकद्दस उसका दूसरा बार उसकी 8वीं आयत से उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस रिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती हाजिर जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उस आदमी में जिनसे वो राजी है। सुना कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना के हम सबों की भाई से बरकत हो। आमीन। सब कहेंगे आमीन। शुक्रिया नसीब रखें। हालेलुया हालेलुया। सब खुश हैं, खुशी से लगना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों की खुदा के साथ सुना? सबकी है, सब। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में इस दिन को बड़े ही जोशो जज्बे से और बड़े ही एहतराम के साथ और बड़ी शादमानी से मनाया जा रहा है
और दुनिया में जब खुदा ने देखी अतरी बहुत ज्यादा है, बेचैनी बहुत ज्यादा है और बेकरारी बहुत ज्यादा है दुनिया में, और फिर खुदा ने सोचा दुनिया में अमन को जारी किया जाए। इसलिए लिखा है यशायाह किताब में यीशु मसीह क्या है? अमन का बानी और सलामती का शहजादा। हमारे जो वज़ीर आज़म है वो उसको इंटरनेशनल खिताब मिला है कि अमन का क्या है? सफीर है। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन आजाद कश्मीर में अमन पैदा नहीं हो सका। 700 कबल मसीह में एक रूमी बादशाह ने यूनानी और रोमियों के दरमियान अमन पैदा करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हुआ। और फिर आज दुनिया में कई तंजीमें हैं जो अमन को कायम करने के लिए, अमन को पैदा करने के लिए, अमन को मुल्कों में और दुनिया में कायम करने के लिए बनाई गई है। उनकी बड़ी कोशिश है और बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अमन पैदा नहीं कर सके। लेकिन हमारे लिए मसीही ईमानदार के लिए खुशी की बात है, खुदा ने अमन के बानी और सलामती के शहजादे को जमीन पर भेजा ताकि जमीन पर क्या हो? सलामती हो। हालेलुया। इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ा है कि जब यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी चरवाहों को सुनाई गई और जो दुनिया में लिखे आल में बाला पर खुदा की क्या हो? तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है क्या हो? सुलह हो। सुलह का मतलब है अमन, इत्मीनान, सलामती और चैन और शादमानी है। इसलिए खुदा ने जब देखा दुनिया में गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से बड़ी बेचैनी है, बड़ी बेईमानी है और बड़ा ही हालात प्रॉब्लम्स में, मुश्किल में है, और खुदा ने एक अच्छा इंतजाम किया, अमन के बानी और सलामती के शहजादे को जमीन पर भेजा ताकि वो अमन पैदा करे। हालेलुया। और ऐसा शख्स ही अमन पैदा कर सकता है, सुलह कर सकता है, सलामती पैदा कर सकता है, जो सलामती का और सुलह का क्या हो? शहजादा हो। तो सलामती के शहजादे के लिए जबरदस्त आगे बजाएंगे। उसके वसीले से जमीन पर दुनिया में सलामती आई, जिंदगी में सलामती आई। अगर कोई बस बेचैन रूह हो, बड़ी बेतरानी का शिकार हो, वैसा कई होता भी आया तारीख में, अगर उसको अमन का बानी और सलामती का शहजादा, सुलह का शहजादा मिल जाए, उसकी जिंदगी में इत्मीनान और अमन और सुकून जारी हो सकता है। इसलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आए, खुदा दुनिया में इंसानी रूप धार कर आया, तो लिखा है आसमान पर से फरिश्तों के साथ आसमानी लश्कर का गिरोह भी हम दो सताइश करता हुआ आया। किसी भी शख्स के लिए दुनिया में जो पैदा हुआ है, ऐसी शादमानी, ऐसी खुशी, इतनी बड़ी शादमानी नहीं की। एक ही हस्ती है जिसके लिए सारी खुशियां और शादमानी और इस बड़े लेवल पे बड़ा ही जश्न मनाया गया, और वो है खुदावंद यीशु मसीह, सुलह का शहजादा। हालेलुया। आए अपने सुलह के शहजादे की जोरदार ताली बजाएं। तीन बातें ध्यान देनी है। आलम भला पर खुदा की क्या हो? तमजीद, ग्लोरी टू गॉड, खुदा का जलाल जाहिर। नंबर 2, जमीन पर क्या हो? सुलह, पीस ऑन द अर्थ। जमीन पर इत्मीनान। इसकी बड़ी बड़ी तंजीमें इत्मीनान को, सुकून को, बहाली को,
कायम करने के लिए काम कर, लेकिन उनसे कुछ नहीं बनता। नंबर 3, उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, जिनसे वो खुश, उनके साथ सुलह की जाए, उनको कुछ दिया जाए। इसलिए खुदा ने इंसानों के साथ अपने राजी होने का, अपनी सुलह का इजहार किया है। इसलिए जो शख्स राजी होता है, जिसके अंदर सुलह होती है, वो उसका इजहार करता है, कुछ पेश करता है। एक विषय में पढ़ रहा था, वो कहता है जो शख्स सुलह रखता हो या राजी हो, वो इजहार अपना गिफ्ट देकर करता है किसी दूसरे शख्स को, कुछ पेश करके बताता है मैं तेरे साथ क्या हूं, राजी। अगर बंदा नाराज है कि ना, कौन गिफ्ट दवेगा? दवेगा नहीं, जिस्मानी तौर नहीं दे। गिफ्ट देना दूर की बात, उसके साथ बोलेगा भी। अगर एक घर में बंदा राजी ना हो कि एकदम एंटर होगा, तुझे कितना होगा, एंटर है दूसरी साइड। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जमीन पर जिंदगियों में, खानदानों में और घरानों में और मुल्कों में और दुनिया में सलामती को खुदा ने जारी किया, क्योंकि वो अमन का बानी और सलामती का शहजादा है। इसलिए इस हवाले के मुताबिक यीशु मसीह हमारी क्या है? यीशु मसीह हमारी क्या है? सुलह। इस हवाले में जो मजमून है, यीशु मसीह हमारी, इसलिए मैंने पूछा कितनी सुलह खुदा है? सबकी सुलह। सुलह का इजहार ये है किसी को कुछ देते। खुदा की इंसान के साथ सुलह का इजहार ये है, उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया के लिए दे दिया। ये इसकी सुलह का इजहार। इसके मतलब खुदा ने जाहिर किया है, साबिर किया है और इजहार किया है, मैं दुनिया से सुलह रखता, मैं दुनिया से सुलह चाहता, मैं दुनिया के साथ अपने रिलेशन और रिश्ते को कायम रखना चाहता हूं। इसलिए उसने कुछ पेश करके बताया मेरी दुनिया के साथ क्या है? सुलह। सुलह के शहजादे अमन के बानी को देकर उसने इस बात का इजहार किया है, मैं दुनिया से सुलह रखता। यीशु मसीह ने कैसे सुलह का इजहार किया? कैसे किया? उसने अपने आप को खाली कर, इतनी बड़ी हस्ती, इस कदर कुव्वत और कुदरत रखने वाली हस्ती, लेकिन उसने किसको छोड़ा है? अर्श को छोड़ा है। फर्श पर आगे गीत भी हम गाते हैं, देखो जी अच्छा वाला बन के इंसान आया, मरियम को पैदा होया बन के। इसलिए जिस कदर कोई शख्स दूसरे से समझता है मेरी सुलह है और उसका इजहार ये है, और उसको कुछ पेश करता है, सुलह का इजहार करता है। यीशु मसीह हमारी सुलह है और ये खुदा का इजहार है, मैं इंसान से सुलह रखता हूं। जो जिसके साथ सुलह होती है उसके बारे में सोचा जाता है, उसके साथ ताल्लुक कायम किया जाता है, रिश्ता बहाल किया जाता है, उसके पास जाया जाता है। इसलिए खुदा ने अपनी सुलह का इजहार ये किया। किसके पास आ गया? खुदा किसके पास आ गया? इंसानों के पास। खुदा मसीह की सूरत में किसके पास आया है? ये उसकी सुलह का इजहार, सुलह करने के लिए इंसानों के पास आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने खुदा के जोरदार तालियां दें। उसने ये किया मेरे पास है, उसने कहा मैं खुदा इंसान उसके पास आ गया। इसलिए खुदा ने अपने तख्त को छोड़ा और यीशु मसीह की सूरत में अपने आप को खाली करके इंसान के पास आ गया, ताकि उसके साथ अपनी सुलह का इजहार करे। इसलिए जिस कभी कोई शख्स किसी के साथ सुलह और सलामती को
पेश करेगा, उसी कदर उसके पास जाने की कोशिश करेगा। और सुलह का मतलब अमन और इत्मीनान है, रिश्तों की बहाली है, और ऐसा इत्मीनान जो रिश्तों को मजबूत करे। इसलिए यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमारी किसके साथ सुलह हो? नंबर 1 किसके साथ सुलह हो? खुदा के साथ, क्योंकि वो हमारी सुलह। नंबर 2 हमारी सुलह इंसानों के साथ। नंबर 3 हमारी सुलह फैमिली में हो। खुदा के साथ भी हमारा ताल्लुक बहाल हो, इंसानों के साथ हमारा ताल्लुक बहाल हो, खानदानों में, अपनी फैमिली में हमारा ताल्लुक बहाल हो। नंबर 4 मैं कहूंगा हमारी अपने साथ सुलह। कभी कभी अपने नाल भी नाराज होते हैं, कैसे मैं बताऊंगा। इसलिए यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमारी सुलह खुदा के साथ हो, इंसानों के साथ हो, और खानदानों के साथ हो, अपने साथ। अगर सुलह ना हो तो फिर कोई जाएगा दूसरे के घर? जिन्हें बंदा नाराज होता है, बड़े अगले शिके होते हैं, अंदर घुटता रहता है लेकिन कोल नहीं जाता, क्योंकि उसके दिल में सुलह नहीं। और जो सुलह नहीं रखता उसकी जिंदगी में बेइत्मीनानी और बेचैनी और गैर यकीनियत, और वो शख्स कभी शादमान नहीं रह सकता। जिसकी सुलह होगी वो शख्स इत्मीनान से भरा हुआ होगा। इत्मीनान से भरने से वो अपने आप को खुशहाल शादमान समझेगा। इसलिए अगर यीशु मसीह हमारी सुलह, तो फिर हमारा ताल्लुक किसके साथ बेहतर होगा? खुदा के साथ। फिर खुदा के पास आने की कोशिश करेंगे, आने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि खुदा हमारे पास सुलह का इजहार करने आ गया। और यीशु मसीह ने फिर सुलह का इजहार किया, उसने अपने आप को पेश कर दिया ताकि इंसानों की सुलह किसके साथ करवाए? खुदा के साथ। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को, सुलह के शहजादे को अपनी जिंदगी में रखेगा, उसका ताल्लुक खुदा के साथ भी बेहतर होगा, उसका ताल्लुक इंसानों के साथ भी बेहतर होगा, उसका ताल्लुक फैमिली में भी बेहतर होगा, उसका जो रिलेशन है अपने आप से भी बेहतर होगा। अगर बेहतर नहीं है तो सलामती का शहजादा हमारी जिंदगी में नहीं, क्योंकि वो सुलह का शहजादा अमन का बानी है। इसलिए मसीह ईमानदार शख्स मैं समझता बड़ा ही खुशकिस्मत और बाबरकत शख्स है, उसके पास ऐसी हस्ती है, ऐसी शख्सियत है जो उसको सुलह, सलामती से, अमन से, इत्मीनान से भर देता है। अगर वो उसके साथ सुलह नहीं रखेगा तो फिर कभी भी उसको इत्मीनान नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपने इकलौता बेटा, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि कसरत की क्या पाएगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये है खुदा के साथ सुलह। यीशु मसीह पर ईमान लाना, यीशु मसीह के साथ सुलह, यीशु मसीह की बात सुनना, ये उसके साथ सुलह। जिसके साथ सुलह होती है उसकी बात सुनते हैं, जिसके साथ हमारा ताल्लुक होता है उसके लिए हम वक्त कुर्बान करते हैं, उसके लिए अपना रुपया पैसा लगाते हैं, उसके लिए अपनी तरजीहात को चेंज करते हैं, उसके लिए हम अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। वो जिस तरह का भी शख्स हो, जिसके साथ हमारा रिश्ता है, उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए हम तैयार हो गए। खुदा ने इंसान के साथ सुलह का इजहार करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया। आगे नंबर 3, ईमानदार शख्स किस तरह सुलह का इजहार करता है? जो सुलह रखता है, जो रखना चाहता है, वो उसका इजहार करता है। यीशु मसीह ने इजहार किया, खुदा ने
इजहार किया ईमानदार शख्स कैसे सुलह रखते। हवाला हम पढ़ेंगे रोमियो खात में से उसका 8वां बाब। अगर हम सुलह रखते हैं तो क्या हमारी हालत अपना तज्जिया कर सकते हैं। रोमियो खात उसका 8वां बाब उसकी 6ठी आयत पढ़े। अगर 5 पढ़ ले तो लिखा है क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जिस्मानी नियत मौत है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिस्मानी नियत मौत। जिसके जिंदगी में सुलह का शहजादा नहीं और उसके लिए मौत है। यीशु मसीह सुलह का शहजादा, जिंदगी का पैगाम और जिंदगी देने आया है। इसलिए वो लिखता है जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान। रूहानी नियत कैसे बनेगी? जब हमारी अपने जिंदा खुदा के साथ सुलह होगी, यीशु मसीह के साथ सुलह होगी। ये हमारी रूहानी नियत है। और रूहानी नियत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान, सुलह। इसलिए जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि वो ना खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जिसके अंदर किसी के लिए सुलह नहीं वो उसको खुश नहीं कर सकता। जिसके साथ सुलह होगी उसके साथ उसको खुश करने की कोशिश करेगी। इसलिए यीशु मसीह इंसानों से खुश था और खुश है कब? जब उसके साथ रिलेशन को हम बिल्ड करें। इसलिए इंसान जो ईमानदार शख्स है उसकी अपने खुदा के साथ कैसी सुलह? सुलह से मुराद वक्त दे सकेंगे, कुर्बानी देंगे, गिफ्ट देंगे और अपने आप को पेश करेंगे। अगर साढ़े को कोई टाइम ही नहीं है खुदा ले, क्या सुलह हो सकती है? अगर खुदा को देने की हमारे पास वक्त नहीं, सुलह हो सकती है? हमारे जज्बात खुदा के लिए नहीं है, क्या सुलह समझ सकते हैं? हमारी एनर्जी खुदा के लिए नहीं है तो क्या सुलह कह सकते हैं? हम कुछ देने के लिए खुदा को तैयार नहीं, क्या हमारी सुलह हो सकती है? जब कुछ देने के लिए हमारे पास नहीं तो हमारे पास सुलह का शहजादा भी नहीं है। बेशक वो उस पर ईमान रखते हैं। इसकी सुलह जो है वो देने का नाम है। क्रिसमस जो है इसका मफहूम मैं कहूंगा सुलह। यीशु मसीह के आने से बहाली जारी हुई। यीशु मसीह के आने से खुदा ने इंसान को फिर से बहाल करना शुरू किया, अपनी सुलह का इजहार किया, उसके करीब आने को अपने आप को पेश कर दिया। इसलिए जो शख्स किसी के लिए या खुदा को देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सुलह का या सलामती का शहजादा नहीं। नंबर 4, सुलह का मतलब है इत्मीनान। जिसके साथ सुलह होती है इसका मतलब हम उसके साथ मुतमईन हैं, उसके साथ राजी है। जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। अगर खुदा के साथ हम राजी हैं तो फिर हमारी सुलह है। उसके पास आने के लिए हम बेचैन होंगे, उसको वक्त देने के लिए बेचैन होंगे, अपनी मसरूफियात को कम करेंगे, आपको हम क्योंकि अपने उदार को खोज करें। जिस्मानी नियत मौत है, रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है, और खुदा को खुश नहीं कर सकती जिस्मानी नियत। इसलिए यीशु मसीह हमारी सुलह है, हमारे अंदर है, हमारा निजात दहिंदा है, खुदा के साथ हमारी सुलह है। हम उस सुलह को लेकर किसके पास जाते हैं? उसको बताते हैं कि हमारी सुलह यीशु मसीह है और ये मैं जाने लगा हूं। जब चरवाहों को खुशखबरी दी गई, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत है। जब उन्हें देखा जाकर और कहा आए हम
को जाके बताएं, आए रिलेशन को या रिश्ते को बढ़ाएं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह जो सुलह का शहजादा है, जो सलामती का शहजादा है, जो हमारे दिलों में इत्मीनान जारी करता है, दुनिया की तंजीमें इत्मीनान को जारी नहीं कर सकती। दुनिया के लोग इसलिए जिस कदर कोई शख्स चाहता है वो इत्मीनान से भरा हुआ तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आपके खानदानों की इत्मीनान जारी हो जाए, अब तरी खत्म होना शुरू हो जाए। आपके अंदर, आपके दिलों में इत्मीनान जारी हो जाएगा, अब तरी खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़ा ही जामिया पैगाम है। यीशु मसीह आज 2000 कुछ साल पहले जमीन पर आए, सुलह का पैगाम। यीशु मसीह मैं कहूँगा खुदा का सुलह का पैगाम है। इंसान से कह रहे आ मेरे साथ क्या कर ले, सुलह कर ले। साड़ी सुलह कितना हो सकती है, जिसको हम ज्यादा तरजीह देंगे उसके साथ हमारी सुलह। जिस्मानी बातों को ज्यादा तरजीह देंगे, जिस्मानी बातों से अपनी ख्वाहिशात के हमारे साथ सुलह है। खुदा को इज्जत देंगे और इस बात का इजहार है कि हम खुदा को क्या, खुदा से हमारी क्या है, सुलह है। एक दूसरे को इज्जत देंगे तो इसका मतलब एक दूसरे के साथ क्या है, हमारी सुलह। ऐसे शख्स की खुदा के साथ कैसी सुलह हो सकती है जो आता ही कभी कभार है खुदा के लिए, उसके पास टाइम नहीं। खुदा की हजूरी में खुदा के लिए वक्त निकालना ये बहुत बड़ा सुलह का सबूत है। और ऐसा खुदा की हजूरी में आके जो इत्मीनान से भरा हुआ, इत्मीनान यीशु मसीह। और फिर वो शख्स यीशु मसीह के पास आने की कोशिश करेगा और आने के लिए तैयार होगा, वरना वो दुनियादारी के धंधों में, मसाइल में, प्रॉब्लम्स में, फिक्रों में और मुख्तलिफ मसाइल में फंसा हुआ शख्स होगा, ख्वाहिशात में जकड़ा हुआ शख्स होगा। जो शख्स जिसको